अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mzsoft.com। रियो पॉइंट ऑफ सेल वर्जन 4 की गाइडिंग वीडियो में खुश आमदीद। अगर इससे पहले आपने हमारी वर्जन 3 की गाइडिंग वीडियो नहीं देखी तो हम रिकमेंड करेंगे आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने वर्जन 4 में क्या क्या अपग्रेडेशन की है और आपको इस वर्जन में क्या क्या मज़ीद मज़े के फ़ीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला फीचर्स में ये है कि जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपसे ये नेम और पासवर्ड पूछता है। आप अपना नेम और पासवर्ड देकर इसको एंटर करते हैं तो आपके सामने जो विंडो ओपन होती है इसे हम कहते हैं सेल्समैन मोड। सेल्समैन मोड का मकसद ये है कि अगर आप खुद काउंटर पर नहीं खड़े हुए, आपका कोई कैशियर या कोई आपका सेल्समैन या वर्कर यहाँ पर बिल बना रहा है तो उसके पास सिर्फ ये वाला पेज ओपन होता है जिसके अंदर वो सिर्फ बिलिंग कर सकता है या फिर जो उसने बिलिंग की है वो सेल्स हिस्ट्री में उसको देख सकता है। अगर आप खुद आते हैं सिस्टम के ऊपर तो आप ये बटन दबाते हैं एंटर एडमिन का। यहाँ पर एडमिन का एक पासवर्ड आपके पास अलग से होता है, आप उसको देते हैं और एंटर का बटन दबाते हैं तो मुकम्मल सिस्टम आपके सामने ऑन हो जाता है जिसमें आप हर किस्म के ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। एंटर एडमिन करने के बाद आप इसमें अपने एडमिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दे के और उसको कंफर्म करके आप ओके कीजिए। यहाँ पर आप एडमिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सेल्समैन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे मैनेज सेल्समैन। इस वक्त 3 सेल्समैन ऐड हैं और हम एक चौथा ऐड करते हैं। ये बटन दबाएंगे, इसका नेम लिखेंगे और इसका पासवर्ड सेट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप सेल्समैन को ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। जब भी ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो जो सेल्समैन है वो अपना नेम एंड पासवर्ड देगा और इस सॉफ्टवेयर में एंटर हो जाएगा। अगर एक सेल्समैन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है और उसकी शिफ्ट ख़त्म होती है और दूसरा सेल्समैन उसकी जगह लेता है तो सॉफ्टवेयर ऑफ करने के बजाय सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेम के ऊपर और यहाँ पर दूसरा जो सेल्समैन होगा वो अपना नेम और पासवर्ड देगा और इसमें एंटर हो जाएगा। तमाम इनवॉइसेस सेल्समैन के नेम के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जाएंगी और जब एडमिन रिपोर्ट लेना चाहेगा तो वो एडमिन मोड में आएगा, पासवर्ड देगा और सेल्स हिस्ट्री में आ जाएगा। यहाँ पर वो डेट्स सेलेक्ट करेगा और किसी भी सेल्समैन की सेल को फिल्टर करने के लिए सर्च बार में नेम देगा, जैसे कि सेल्समैन ए की जो इनवॉइसेस हैं उसके सामने आ जाएंगी और टोटल नीचे राइट बॉटम में आ जाएगा। इस तरह सेल्समैन बी की रिपोर्ट ले सकता है और इसी तरह वो सेल्समैन सी की रिपोर्ट ले सकता है। इससे अगला फीचर जो आपको ऐड आइटम वाले फॉर्म पे मिलता है उसमें ये चीज़ है कि आप यहाँ पर अपना नेम लिखते हैं और यहाँ पर आप उर्दू में इसका नेम लिखवा लेते हैं। यहाँ पर आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ये इमेज को सिलेक्ट करवाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी लिखनी है, मैन्युफैक्चर लिखेंगे और कंपनी रेट आपका जो होगा वो सेल प्राइस के बराबर ही होता है। बाय प्राइस लिखेंगे और सेल प्राइस लिखेंगे। यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा कि इस वक्त आपके पास कितने पीस मौजूद हैं। ये जो बॉक्स है री ऑर्डर वैल्यू का, इसका मतलब ये है कि आपने ये वाली जो चीज़ है आपकी आइटम केक, ये आपने कब दोबारा परचेज़ करना है। जैसे कि मेरे पास ये चीज़ जब 2 पीस रह जाएंगे तो इसको हम दोबारा परचेज़ करेंगे। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो आप अपने स्टॉक में रखना चाहते हैं वो अपने री ऑर्डर वैल्यू में सेट कर देनी है। इसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आपने जब ये वाला बटन दबाएंगे स्टॉक वाला और आप यहाँ से F1 प्रेस करेंगे, F1, तो ये आपको इसकी इमेज दिखाएगा। अब इसके बाद जब आप अपने आइटम को सेल करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सेल करते हैं अपनी इस आइटम को, हम इसको 9 पीस सेल कर देते हैं। हमने ये इसको सेल किया है। यहाँ पर इसकी इनवॉइस आपके सामने इस वक्त उर्दू में आ रही है और अब हम देखते हैं इसकी स्टॉक में जाकर यहाँ पर हमारे पास ये बटन है आइटम्स टू री ऑर्डर। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं ऑल, कैटेगरी वाइज एंड मैन्युफैक्चर वाइज। यानी कि आपने अपनी जो आपके आइटम्स लो टू स्टॉक जा रही हैं, री ऑर्डर वैल्यू पे जा चुकी हैं या री ऑर्डर वैल्यू से नीचे जा चुकी हैं, आपने उनको देखना है। यहाँ पर मैं ऑल पे रख के एंटर करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो केक है हमने 10 पीस अपने स्टॉक में ऐड किए थे, 9 पीस सेल कर दिए थे। इसका री ऑर्डर वैल्यू हमने 2 रखा था और डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है। इस तरह से जो भी आपकी आइटम्स होंगी जो आपने दोबारा परचेज करनी होंगी वो आप इस बटन से आइटम्स टू री ऑर्डर से उनकी इवैल्यूएशन ले सकते हैं और यहाँ से आप उसको नीचे से 7 पॉइंट से भी उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ताकि अगर आप परचेजिंग के लिए जाते हैं या आपके पास कोई एजेंट आता है तो आप उसको ये वाली लिस्ट दे दें और वो आपको
जो है आपका ऑर्डर आप तक पहुंचा दे। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो सेटिंग में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि जो साइज़ है इसमें A6, A5 और A4 डिफ़ॉल्ट साइज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आप A4 पर सिलेक्ट करते हैं और अपनी इनवॉइस को यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे A4 पेज के ऊपर आ रही है। इसी तरह अगर आपने इसको इंग्लिश में लेना है तो सेटिंग्स में आए, यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और सेटिंग्स को सेव करवाएं। सेव करवाने के बाद जब आप इसको दोबारा से सेल्स हिस्ट्री पे आकर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर यह बटन दबाएंगे तो आपके पास जो इनवॉइस है वो इंग्लिश में यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं A5 में, यानी कि A4 का जो हाफ साइज़ होता है उसमें अगर आपने लेना है तो आप सेटिंग्स में आ जाएं और इसको आप A5 पर रख के इसको सेव करवा लें। अब जब आप इसको प्रिंट देखेंगे, डबल क्लिक करते हैं, शॉर्टकट मैं इसका यूज़ करता हूँ Alt+S और इसको मैं, अब ये देखेंगे ये जो A5 का साइज़ है ये आपके पास आ चुका है। आपने अपने प्रिंटर में कागज़ों को कटवा कर रखना है, A5 साइज़ आपका निकल आएगा। इसके अलावा अगर आप A5 को भी हाफ़ करना चाहते हैं और आप उसको A6 बनाना चाहते हैं, A6 साइज़ को आप यहाँ पर सेलेक्ट करवा सकते हैं और इसको सेव करवा कर आप इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो इस वक्त आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये जो साइज़ है ये A6 का साइज़ है लेज़र जेट प्रिंटर के लिए। इसके अंदर इसमें एक जो और आपको फीचर मिलता है, सेटिंग्स में आते हैं आप, यहाँ पर आपको लेज़र जेट की सहूलत मिल जाती है। अगर आप थर्मल यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये दो ऊपर वाले जो हैं ऑप्शंस यूज़ करने हैं। अगर आपके पास लेज़र जेट प्रिंटर है तो फिर आपने ये वाला जो ऑप्शन है इंग्लिश लेज़र जेट और उर्दू लेज़र जेट, ये आपने यूज़ करना है। इसका क्या फंक्शन है यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जो उर्दू लेज़र जेट है या इंग्लिश लेज़र जेट है आपने उसको सेलेक्ट करवा लेना है। अब आपके पास बिलफर्ज साइज़ जो है वो आपने A4 लगा रखा है, A4 साइज़ है और इंग्लिश लेज़र जेट प्रिंटर है। यहाँ पर आपने लाइंस पर पेज, यानी कि एक पेज के ऊपर आप अपने कितनी आइटम्स लेना चाहते हैं, बिलफर्ज हम 20 लेना चाहते हैं, ये हम यहाँ पर सेव करते हैं। अगर आपके बिल में 20 से ज़्यादा आइटम्स आ रही हैं, यानी कि 21 है या 25 या 30 हैं, तो फिर ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जो अगला पेज होगा वो A4 का ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस तरह से आप इसको सेट करवा सकते हैं। इस तरह से अगर आप A5 साइज़ यूज़ करते हैं, A5 पर जो लाइंस हैं वो थोड़ी होती हैं, यानी कि 15 होती हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A5 का साइज़ सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप लाइंस पर पेज को 15 पे सेट करें और इसको सेव करवा दें। ये आप देखिए कि इसका जो करते हैं इसको छोटा छोटा, तो ये देखिए कि ये जो A5 का साइज़ है वो इस तरह से 15 लाइंस का ये मार्जिन छोड़ के यहाँ पर इसको नीचे बिलिंग को यहाँ पर नीचे ये इसका टोटल वगैरह शो करवाएगा। अगर आपके आइटम्स 15 से ज़्यादा होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये अगला पेज उठा लेगा और नीचे आप देख रहे हैं कि आपको ये यहाँ पर पेज नंबर भी दे रहा है। अगर आपने ये वाला हमारा लेज़र जेट वाला फंक्शन यूज़ करना है तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने शो प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है इसको आपने ऑफ कर रखना है। तो आपने ये जो शो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है इसको आपने ऑफ रखना है और सेटिंग्स को सेव रखना है, फिर आपके पास इसका अच्छा रिजल्ट आए। रियो पॉइंट ऑफ सेल वर्जन 4 आपको फिल रिसीट के ऊपर काफ़ी सारी शॉर्ट कीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बार कोड के ऊपर F1 लिखा है, आइटम नेम के साथ F2 लिखा है, इस तरह क्वांटिटी, प्राइस, होल्ड बटन, रिट्रीव बटन, रिमूव बटन और ये जो सेव एंड प्रिंट का बटन है, और इसी तरह लेस के ऊपर F8 लिखा हुआ है। अगर आप कहीं भी हैं, बिलफर्ज आप इस बॉक्स में हैं, आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे तो ये बार कोड में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर बार कोड लिखते हैं, एंटर करते हैं तो ये आपकी इनवाइसिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 4 लिखते हैं आपके पास आइटम आ जाती है पेन। आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट F3 दबाएं और ये आपका क्वांटिटी के अंदर फोकस हो जाता है। यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी को सेट करते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट दबाते हैं, टैब दबा सकते हैं या F4 दबा सकते हैं, आपकी प्राइस के ऊपर आ जाता है, आप इसकी प्राइस एडजस्ट करते हैं और आप इसको एंटर दबाते हैं तो ये इस तरह से आप इसकी बिलिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो बिलिंग है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक फास्ट हो जाती है। अगर आपका बिल मुकम्मल हो चुका है तो आप अपने कीबोर्ड से एंड का बटन यूज़ कर सकते हैं जो कि सेव एंड प्रिंट बटन के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर आप सेल्स हिस्ट्री में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे बटन दिया गया है सेव एंड प्रिंट का। आपका एक दिन में जितनी भी इनवॉइसेस बनी है उनकी जो एक समरी है उसको आप इस बटन के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो आपके पास ये जो सेल्स रिपोर्ट होगी एक दिन की या बिटवीन 2 डेट्स जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास पेज के ऊपर PDF की सूरत में सामने आ जाएगी। ये वाली जो PDF है ये आपकी सेव हो रही है। यहाँ पर PDF फाइल्स C के अंदर PDF फाइल्स है और सेल्स रिपोर्ट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मेरी आज की है सितंबर 29 की,
यहाँ पर सी के अंदर ये सेव हो रही हैं। आप इनको बाद में भी किसी वक्त प्रिंट करवा सकते हैं। वर्जन 4 का अगला फीचर यह है कि अगर आप एडमिन मोड में नहीं हैं बल्कि सेल्समैन मोड पे हैं, जब आपने सिस्टम से उठना है तो आपने ये बटन दबाना है एग्जिट एडमिन, तो ये सेल्समैन मोड के ऊपर चला जाता है। अब आपका सेल्समैन जो है किसी भी इनवॉइस को एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि ये एडिट और डिलीट वाले दोनों बटन जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। अब अगर वो इसको डबल क्लिक करता है, जैसे कि मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये आप देखिए कि वो सिर्फ डबल क्लिक करेगा और इनवॉइस को दोबारा से रिप्रिंट कर सकेगा। वर्जन 4 में अगर आप बारकोड को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके ऊपर आप इन डेट्स को मेंशन करना चाहते हैं तो आप इनको अपने बारकोड के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे होता है देखिए, आपने यहाँ से अपनी एक आइटम सेलेक्ट करनी है। हमारे पास यहाँ पर केक है, हमने यहाँ पर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करवाना है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं इस वक्त, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंट प्रीव्यू का बटन है इसको हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पेपर साइज़ है, अगर आपके पास 2 बाई 2 इंच का चल रहा है पेपर तो आपने 200 बाई 200 यहाँ पर करना है। इसकी जो विड्थ है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और इसकी हाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है हमने जनरेट करवाना है। जनरेट करवाने के बाद हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट और अपनी एक्सपायरी डेट को उसको देना है। तो हम यहाँ से इसको आते हैं और ये दे देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आज की है और एक्सपायरी जो है वो 31 अक्टूबर की है, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम ये बटन दबाते हैं और हम ये बटन दबाते हैं प्रिंट का। आप देख रहे हैं कि नीचे ऊपर आपकी शॉप का नेम आएगा, बारकोड आएगा और बारकोड का नंबर आएगा, आइटम का नेम, प्राइस और नीचे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपके बारकोड के ऊपर भी प्रिंट हो सकती है। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट मज़ीद करना चाहते हैं तो हम इसकी जो विड्थ है उसको 150 कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा इसकी अगर हाइट को हम 120 करते हैं और इसको हम 180 करते हैं और अब आप देखते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इस तरह से आप अपनी सारी एडजस्टमेंट अपने बारकोड लेबल के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी आइटम है जिसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से इसको ऑफ करवा सकते हैं। ऑफ करवा के आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों डेट्स मेंशन नहीं होंगी। इसमें जो प्रॉफिट रिपोर्ट्स हैं उनका आपको एक व्यू देना चाहेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट रिपोर्ट्स में आप आते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, डाउन लिस्ट में आपके पास जो ऑप्शन हैं डेट वाइज प्रॉफिट है, रिसीट वाइज है, कस्टमर विद 2 डेट्स, कैटेगरी विद डेट्स एंड मैन्युफैक्चर विद डेट्स। जैसे कि आप डेट वाइज देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपने अपनी 2 डेट्स ले लेनी है और ये इस बटन को दबाना है शो रिजल्ट। आपको ये डेट वाइज जो है वो बिटवीन 2 डेट्स आपको इसका प्रॉफिट बताएगा। अगर आपने देखना है रिसीट वाइज, यानी कि आपने अपनी इनवॉइस का नंबर यहाँ पर लिखना है। हमारे पास यहाँ पर 12 और 13 2 इनवॉइसेस हैं। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं रिसीट वाइज। हम पहले 12 और 12 यानी कि सिर्फ 12 का देखते हैं कि इनवॉइस नंबर 12 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 90। अगर हम देखते हैं इनवॉइस नंबर 13 में कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर हमें बताता है 80। अगर हम देखते हैं कि 12 to 13 यानी कि 12 से लेकर 13 तक आप कोई रेंज यहाँ पर दे सकते हैं। जब हम ये बटन दबाते हैं तो आपने जो रेंज दी है अपने इनवॉइसेस के नंबर्स की, उन सब का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको कलेक्टिवली शो करता है। इसी तरह से कस्टमर वाइज है, अगर आप किसी एक कस्टमर का देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट आती है। हमारे पास फ़िलहाल काउंटर है, हम इसको करते हैं शो रिजल्ट, तो हमारे पास काउंटर सेल की जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर डेट्स के साथ आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी फूड की कैटेगरी है उसमें आज का क्या प्रॉफिट है, तो ये हमें बताएगा फूड की कैटेगरी का ये प्रॉफिट हुआ है। और सेम जो तरीका है वो मैन्युफैक्चर के लिए है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो डॉलर मैन्युफैक्चर है उसकी आइटम्स हैं उनका हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, तो हमें उनका प्रॉफिट यहाँ पर ये बताता है। इस तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्रॉफिट रिपोर्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पर एक अकाउंट ऐड करते हैं बाबर के नाम से, इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर। रिमार्क्स में जो भी चाहें लिख के आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एक सेल करते हैं। सबसे पहले इसका नाम आता है, बार कोड आता है और यहाँ पर हम इसको जो पेमेंट है उसको कैश के बजाय क्रेडिट करते हैं। इसका बिल बना है 100 रुपया। ये बटन दबाते हैं। अब हमें ये जितने पैसे भी देगा बिलफर्ज ये हमें 50 रुपये देता है। ओके करते हैं तो इसका जो लेजर है वो लिखा गया है। जो इसके 50 रुपये हैं इसके लेजर में ऐड हो चुके हैं। कहाँ से हम देख सकते हैं, रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, वन अकाउंट बैलेंस में आ जाते हैं और यहाँ पर हम बाबर लिखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है इसके 50 रुपये जो हैं वो बकाया हैं। यही वाले जो पैसे हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे ही आप इसका नेक्स्ट इनवॉइस बनाएंगे बाबर, यहाँ पर ये आपको बता देगा कि इसके 50 रुपये पहले से बकाया हैं। यही चीज़ अगर आप रिसीविंग करते हैं, किसी वक्त बाबर आपके पास आता है, यहाँ पर आप उसका अकाउंट सेलेक्ट करते हैं
तो यहाँ पर भी जो आपको प्रीवियस बैलेंस है रियल टाइम में आपको बताता है। यहाँ पर आप इसकी जो है 30 रुपीज़ मज़ीद ये आपको अगर देता है तो ये नेट बैलेंस भी आपको रियल टाइम में यहाँ पर बता देगा कि 20 बकाया हैं। अगर ये आपको इस वक्त 40 देता है तो ये बताएगा कि 10 बकाया हैं। इस तरह जब आप इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पर इसकी इनवॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास इसको सबका बकाया, प्रीवियस बैलेंस, इस वक्त का जो रिसीविंग है और उसके बाद जो बकाया है वो यहाँ पर आपको ये दे देता है। अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट्स में आते हैं और ट्रायल बैलेंस का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के ट्रायल बैलेंस मौजूद है। कंप्लीट पर रखकर एंटर करते हैं तो ये आपको कंप्लीट जो ट्रायल बैलेंस है उस मोड में दिखाता है। बाबर का बैलेंस आप देखते हैं कि डेबिट 110 है और क्रेडिट 90 है। लेकिन अगर आप ट्रायल बैलेंस लेते हैं कम्पैक्ट मोड में एंटर करते हैं तो ये आपको सिर्फ जो नेट बैलेंसेस हैं उनका एक व्यू ट्रायल बैलेंस में देता है। यहाँ पर हमारे पास एक जर्नल का बटन है। ये बटन कैसे काम करता है और इसका क्या फंक्शन है यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले एक अकाउंट बनाते हैं अपने वेंडर का जिसका नाम है जमैल वेंडर। यहाँ पर हम इसकी टाइप में वेंडर सेलेक्ट करते हैं और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं UBL। इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखकर आपने टाइप में अपने कीबोर्ड से BANK बैंक लिखकर इसको ऐड करवा लेना है। अब सूरत हाल क्या है कि आपका जो बैंक है उसमें आपने पैसे भिजवाए हैं 20,000 रुपीज़। हमने पेमेंट वाले बटन में आना है, यहाँ पर UBL लिखना है और यहाँ पर 20,000 रुपीज़ लिख देने हैं। ये जो 20,000 रुपये है ये आपने अपने बैंक में जमा करवा दिया है। इसकी एंट्री हमने यहाँ पर डाल ली है। अब हम चलते हैं परचेज़ के अंदर और अपने वेंडर को सिलेक्ट करते हैं। हमारा वेंडर है जमाल। इससे हम अपना कप परचेज़ करते हैं और इसकी क्वांटिटी रख लेते हैं 2000 और इसको एंटर कर देते हैं। ये यहाँ पर हम करेंगे क्रेडिट मोड पे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो पेएबल है वो 20,000 रुपया है। पेमेंट हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे इस वक्त और हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम नो कर देते हैं। अब जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल है। रिपोर्ट्स में आते हैं और आते हैं ऑल अकाउंट बैलेंस में और हम इसको एंटर कर देते हैं। अब आपके सामने आ रहा है कि ये जो जमाल वेंडर है इसके पास हमने 20,000 रुपया देना है और ये जो UBL है हमारा बैंक है उसमें हमारे 20,000 रुपया पड़े हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम UBL से एक ऑनलाइन करवाएंगे जमाल वेंडर को और ये जो 20,000 रुपया हमारा UBL में पड़ा हुआ है ये जमाल वेंडर को पे हो जाएगा और दोनों अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर जर्नल काम आएगा। जर्नल पे क्लिक करते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। ऊपर अकाउंट है डेबिट, इसका मतलब है खो गए, यानी कि पैसे किस बंदे को जा रहे हैं यानी किसके अकाउंट में डाल रहे हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जमाल लिखेंगे और एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम क्रेडिट यानी कि हम कहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, किस अकाउंट से पैसे ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पैसे हमारे पास आ रहे हैं UBL से। UBL से हम पैसे लेकर जमाल वेंडर को दे रहे हैं और अमाउंट है हमारे पास 20,000 रुपया। इस तरह से आप इसकी एंट्री बनाएंगे और इसको सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। दोबारा से ऑल अकाउंट बैलेंस पे आएंगे और इसके ऊपर इस रिपोर्ट को दोबारा जनरेट करवाने के लिए एंटर दबाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो जमाल वेंडर है वो भी ज़ीरो और जो UBL है वो भी ज़ीरो, यानी कि UBL से 20,000 रुपये जो था हमारा पड़ा हुआ उसको हमने डायरेक्ट ऑनलाइन जमाल वेंडर को करवाया है और दोनों जो हमारे अकाउंट्स हैं ये दोनों खाते हैं वो इस वक्त नील हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सेल, PDF और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3 फॉर्मेट पे आप इसको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। अगर हम इसको एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि कहाँ करवाते हैं। इसको हम यहाँ ले जाते हैं और इस पर सेव करते हैं। देखिए कि रिपोर्ट 18 इस पर हमने क्लिक किया, इस तरह से ओपन हो गई है। इस तरह अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, पेज सेटअप यहाँ से आप करवा सकते हैं। प्रिंट के लिए यहाँ पर जो है वो प्रिंट लेआउट है, आप इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू जिसे हम कहते हैं, और इस बटन से आप इस रिपोर्ट को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। पेज की जो विड्थ है वो आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको देखकर प्रिंट करवाने से पहले इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। वर्जन 4 में थर्मल प्रिंटर के लिए अगर आपको चाहिए बिग लोगो आपकी शॉप का तो आप इसके लिए बिग लोगो भी हासिल कर सकते हैं जो कि आपकी इनवॉइस के टॉप पर प्रिंट होगा आपकी दुकान का मोनोग्राम। याद रखिएगा कि हमारे किसी भी वर्जन में आप SMS अलर्ट्स की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स के लिए SMS अलर्ट की फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको नई रिपोर्ट्स मिलती हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं।
सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं डिटेल रिपोर्ट फॉर ऑल टाइम्स पे शो रिपोर्ट का बटन दबाते हैं तो आपको आइटम्स आपकी बताता है कि ऑल टाइम्स के अंदर जो केक हैं वो कितने पीस सोल्ड हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसकी कैटेगरी और मैन्युफैक्चर क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल रिपोर्ट बिटवीन 2 डेट्स, यहाँ से आपने डेट्स ले लेनी है, जैसे कि आप 1 सितंबर से 30 सितंबर तक देखना चाहते हैं, ये बटन दबाते हैं तो ये आपको हर आइटम कितने पीस सोल्ड हुए हैं उनकी एक समरी देता है। यही रिपोर्ट आप कैटेगरी वाइज और मैन्युफैक्चर वाइज भी देख सकते हैं। स्टॉक पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टॉक इन हैंड है आपके पास कितना है इसका आप एक प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक पोजीशन बाय कैटेगरी आप देख सकते हैं। सिर्फ आपने फूड का देखना है, एंटर करते हैं, ये बटन दबाते हैं तो आपको सिर्फ फूड आइटम्स का स्टॉक बताता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चर वाइज है, अगर आपने डॉलर का देखना है, शो रिपोर्ट करते हैं तो सिर्फ आपको इस मैन्युफैक्चर की जो आपके पास आइटम्स मौजूद हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। इसके अलावा आइटम्स टोटल जो एक लिस्ट होती है वो दिखा देता है आपको, इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। इसके बाद आइटम रेट्स हैं, जो सेल रेट होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देता है, और यहाँ पर आइटम रेट्स बाय कैटेगरी बाय मैन्युफैक्चर भी आपको दिखा सकता है। यहाँ पर आइटम रेट्स बाय कैटेगरी आपको दिखा देता है। बैग में अगर आप देखना चाहते हैं कि जो आपके पास बैग्स पड़े हैं उनमें क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या रेट्स हैं, किसी को अगर आप देना चाहें कोटेशन वो आप यहाँ पर दे सकते हैं निकाल के। इसके बाद आइटम रेट्स बाय मैन्युफैक्चर, आइटम्स इन सेल इनवाइसेस, ये जो रिपोर्ट है ये क्या करती है, आप इसको क्लिक करते हैं, आप लेते हैं यहाँ पर केक, एंटर करते हैं और ये बटन दबाते हैं। अब ये आपको बताता है जो आपका केक है वो किस किस बंदे को गया है और किस किस रेट पे और किस किस तारीख को गया है। आप अपनी एक आइटम को तमाम सेल इनवाइसेस में सर्च करवा सकते हैं। इसी तरह जो आप अगली रिपोर्ट है आइटम इन परचेज इनवाइसेस, आप यहाँ से अपने आइटम को लेते हैं, जैसे कि कप है, शो रिपोर्ट का बटन दबाते हैं। अब ये आपको बताएगा कि आपने ये आइटम कब कब किस किस वेंडर से किस किस रेट में और किस किस डेट को परचेज़ की है बिटवीन 2 डेट्स। इसी तरह से जो अगली रिपोर्ट है कस्टमर वाइज डिटेल्स बिटवीन 2 डेट्स, यहाँ पर आपने एक कस्टमर लेना है, जैसे कि हम बाबर ले लेते हैं, एंटर करते हैं और बिटवीन यहाँ पर हम 2 डेट्स लेते हैं, ये बटन दबाते हैं। अब ये हमें बताएगा कि बाबर ने हमारे साथ क्या क्या काम किया है इन 2 डेट्स के दरमियान। यहाँ पर हम एक और रिसीट बना लेते हैं बाबर की, ताकि ये रिपोर्ट्स हमारे पास एक अच्छी जनरेट हो जाए। ये हमने बाबर की एक और इनवाइस बनाई है। अब यहाँ पर हम रिपोर्ट्स में आते हैं और ये बटन दबाते हैं तो अब देखिए कि ये बाबर के साथ हमारा जो भी काम हुआ है, इनवाइस नंबर 14 में क्या क्या आइटम्स हैं, इनवाइस नंबर 15 में क्या क्या आइटम्स हैं, बाबर ने हमसे जो जो इनवाइसेस बनाई होंगी उनकी सारी आइटम्स डिटेल एक सफ़े पर आपको ये दे देता है। इसके बाद जो अगली है वो है परचेज डिटेल्स बिटवीन 2 डेट्स। आप देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या परचेज़ किया है 2 डेट्स के दरमियान में, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में अगर आप अपने बिज़नेस के मुताबिक कोई मज़ीद मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या इसके बारे में मज़ीद मालूमात आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, +923041833099 और +923448330099। इस सेकंड नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।